आने वाले हफ्तों में भी अगर ये वचन याद आएगा फिर हम दोहराएंगे, इससे रिलेटेड और बातें करेंगे। जैसे हमने पिछले समय में संगति की बातें की, परमेश्वर के घर की बातें की और इकट्ठे होने की बातें की, सेवकाई की बातें की, ऐसे इस वचन से रिलेटेड और बातें करेंगे। प्रभु हमें समय देगा तो कुछ बातों पर आज हम मनन करेंगे। देखिए, जब शैतान से यहोवा परमेश्वर की बात हुई तो उसने 10वीं आयत में वचन क्या कहता है, क्या कहा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। अय्यूब से इब्लीस कह रहा है कि अय्यूब तुझसे इसलिए डरता है क्योंकि तूने उसे बहुत कीर्ति दी है। अय्यूब तेरे सामने इसलिए खरा चलता है, इसलिए तेरी जय जयकार करता है क्योंकि तूने उसे बहुत समृद्ध बनाया है। अय्यूब इसलिए तेरे सामने खरा बनने का नाटक करता है। अय्यूब इसलिए तेरा भक्त बनने का नाटक करता है क्योंकि तूने तो सारे पूर्वियों में उसे बहुत शोहरत वाला और दौलत वाला बनाया है। तूने तो उसके बेटे बेटियों, उसकी पत्नी और उसके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा लगाया है, इसलिए वो तेरी महिमा के भजन गाता है। तूने तो उसके पशुधन पर बड़ी आशीष दी है और तू उनको बढ़ा रहा है, फलवंत कर रहा है, इसलिए वो तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करता है। तूने तो लोगों में उसे बड़ा सम्मान, बड़ा आदर दिया है, इसलिए तो वो तेरी जय जयकार, तेरी महिमा करता है। उसके जीवन में तो कोई विध्वंस नहीं है, उसके जीवन में तो कोई अड़चन नहीं है, उसके जीवन में दुख का कोई विषय नहीं है, उसके जीवन में किसी तरीके का कोई क्लेश नहीं है। वो तो सुख से अपनी रोटी खाता और शांति से पांव पसार कर सो जाता है, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है। तू हाथ बढ़ाकर उसका ये सब लेकर देख और वो तेरे मुंह पर तुझे बुरा कहेगा, वो तेरी निंदा करेगा, वो तुझे कोसेगा, वो तेरा धन्यवाद नहीं करेगा, वो तेरी स्तुति के भजन नहीं गाएगा, वो सुबह शाम दोपहर तुझसे प्रार्थना नहीं करेगा, वो तुझे बलिदान नहीं चढ़ाएगा, वो तुझे भेंट नहीं चढ़ाएगा, वो तेरी महिमा नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें इब्लीस ने की होगी। समझिए, इब्लीस ये बता रहा है कि तूने बहुत खुशियां और आशीषें उसे दी हैं, इसलिए वो तेरे भजन गाता है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है, तुझे चैन से रखता है, शांति से रखता है, उस पर किसी का कर्ज नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है, इसलिए वो तेरी महिमा के भजन गाता है। समझ रहे? तू अपना आशीष का हाथ थोड़ा उसके ऊपर से खींच, फिर देख वो तेरे मुंह पर कैसी निंदा करेगा, सब सुनेंगे। वो कैसा बुलबुलाएगा, वो कैसे आंसू बहाते हुए कहेगा, दिया होगा लोगों को, मुझे क्या दिया उसने, कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया, हम तो वहीं के वहीं हैं, हमारा तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, हमारी तो झोपड़ी मकान में नहीं बदली, जिनको मिला वो भजन गाए, हम नहीं गाते। समझ गए? मैंने तो अपने कानों से ऐसे लोगों को कहते सुना है, क्या कर ले चर्च जाएं, किस कारण बाइबल पढ़े, उदाहरण देते, उसके लिए ऐसा किया, उसके लिए ऐसा किया, देखो प्रभु किया होगा तो
हमें तो कुछ नहीं दिया है। हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। बात मत करना, आगे से इस घर में मत आना। समझ रहे? सचमुच सुनने मिलता है, निंदा करते हैं परमेश्वर की। और इब्लीस ने यही कहा कि तू उसका सुख चैन छीन ले, तू उसका आदर मान छीन ले, तू उसकी दौलत शोहरत छीन ले, तू अपना हाथ उसके ऊपर बढ़ा, तब देख वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। और आपने पढ़ा, आपने इसका व्याख्यान किया है दो जनों ने। अगले शब्दों में 21-22 आयत को कहूंगा पहले अध्याय की। अय्यूब का जब सब कुछ लुट गया, जब अय्यूब अपनी पत्नी के साथ अकेला रह गया, उसने बड़ी दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ ये कहा, यहोवा परमेश्वर ने दिया, यहोवा परमेश्वर ने लिया, यहोवा परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। ये धन्य हो।